तो कैसे हो आप लोग? तो जैसा आप लोगों को पता है कि भाई 2026 स्टार्ट हो चुका है। आज की तारीख 3 है और यूएफसी को आने में अभी भी भाई कम से कम 21 दिन है। तब तक हम जैसे भाई लोग क्या करें यूएफसी के बिना, क्योंकि एक फाइट भी नहीं हो रहा। तो हमें ऐसी चीजों के बारे में बात करना पड़ता है। इलिया टोपुरी के डाइवोर्स के बारे में बात करना पड़ता है। और फिर ये देखो तुम, एक मैं पॉडकास्ट का क्लिप उठा के लाया हूँ ये, इसमें ये तुम तो जानते ही होंगे भाई इसको। हाँ। और क्या कहते हैं, इसके साथ एक और बंदा है जॉन एनिक, उसने एक बात कही, उसके पे भी बात करेंगे, मैं उस पे अपना भी राय दूंगा। पहले इस चीज को देखते हैं कि भाई अभी क्या चल रहा है। जैसा तुम लोगों को पता ही होगा कि भाई आजकल एआई की दुनिया है। एआई की दुनिया में कोई कुछ भी कर सकता है। जैसे एआई की दुनिया में मैं अभी इसके ऊपर बाल भी उगा सकता हूँ चाहूं तो। एआई की दुनिया में मैं अपने आप को घोड़ा भी कर सकता हूँ। बट ये बुढ़ा बेचारा, तुम देख सकते हो, ये जो बुढ़ा है ये एआई की दुनिया में फंस गया। और इसने एक, जैसे तुम्हें पता है इलेक्ट्रोपेडिया और उसकी वाइफ का डिवोर्स चल रहा है। तो उस समय ऐसे खबरें आ रही थी कि ये जो फोटो है इसमें इसका ये घोड़ा सा है, इसी के कलर का है। बट इसको एआई से चेंज कर दिया और इसको ऐसा काला सा बना दिया। और ये इसका भाई था, इस ये इलेक्ट्रोपोडी की वाइफ का, जॉर्जिना का वाइफ था, ब्रदर था ये। और इसको काला सा बना दिया, कहने लगे कि ये इसका नया बीएफ है, इसलिए उसने इलेक्ट्रोपोडी को छोड़ दिया। और इसी बात को इसने अपने पॉडकास्ट में कहा। इसका बहुत बड़ा एक पॉडकास्ट है, जो रोगन एक्सपीरियंस करके। तो उसमें इसने यही बात बोल दी, देखना, शी इज टेकिंग फोटोज विथ रैपर्स एंड शिट, पुटिंग इट ऑन इंस्टाग्राम, यू नो हाउ दे डू इट, they try to steal your soul. Hell no has fury like a woman's god. This is the mother of your children, and this lady is a monster. She's trying to get custody, and I don't know if it's psychologically doped or not. If it is, then once she is not on your side, then it's just burn the house down. मतलब इसका कहने का यही मतलब है कि भाई अगर लड़की मिले हजार पर ना मिले, इसका पूरा इस पैराग्राफ का ही मतलब है। तो ये भाई इसने एक एआई सी पिक पे भाई इसने ऐसा ओपिनियन दे दिया। और भाई, और ये जो जॉर्जिना की वाइफ है, जो तुम्हें पता ही है कि भाई कितने ये केस कर रही है आजकल, अपने पति पे भी केस कर दिया बहुत सारे, उसके बारे में भी बात करेंगे आज, वो भी लाया हूं मैं तुम लोगों के पास। इस पे केस कर दिया अब। तो भाई अब इसकी भी फटी पड़ी होगी भाई। पर इट्स जस्ट मीडिया, मे बी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने के लिए केस किया होगा, हो सकता है। पर हाँ भाई, और वैसे भी भाई ये इसका पॉडकास्ट पहले बढ़िया होता था। अब तो भाई पता नहीं क्या ही बातें करता है ये, कोई भी फाइटर को बुलाता है उसको हाइप करने लगता है ऐसे, यू आर द ग्रेटेस्ट, यू आर वेरी टॉल मैन, या योर फाइटिंग स्टाइल इज सो गुड। ऐसे अपनी अमेरिकन एक्सेंट में बोलने लगता है, उसको खुश कर देता है बंदे को, किसी को भी हाइप करने लगता है ये। जो भी है भाई। अगर ये फोटो असली होती तो मजा आ जाता, मतलब कि भाई एक चैंपियन है उसके बंदे के उसकी कोई भाई बंदी उठा ले गया भाई, काला सा रैपर कोई। काला मैं खुद हूँ, बट सच्चाई सच्चाई है। एनीवेज, दूसरे बारे में बात करते हैं, इन्हीं बारे में बात करते हैं, इन्हीं दोनों के बारे में। तुम देख सकते हो इलिया टोपेरिया और इसकी वाइफ जॉर्जिना, जिनसे मियामी में मिले थे। बहुत अच्छी जगह है वहां पे, सबको अपनी वाइफ ढूंढनी चाहिए। और यहाँ पे इनके केस को लेकर अपडेट है। जैसा मैंने अपनी भाई पुरानी वीडियोस में कहा था कि भाई ये केस लंबा चलेगा भाई, इलिया टोपेरिया को भाई इसकी कचिया फाड़ देंगी, देखना। ये जो वुमेन का ऐसा कुछ केस होता है ना, तो उसमें कचिया फटती है भाई। इलिया टोपेरिया की कचिया फटेगी अब, क्योंकि ये लंबा चलने वाला है भाई। क्योंकि अभी जैसे तुम लोगों को पता ही होगा कि इनके बच्चे थे, और इसके लिए भाई इलिया टोपेडिया ने क्या है कि ये कोई इसके लिए मतलब कस्टडी के लिए भाई केस किया उस पे, कि इसमें अभी कुछ डिसाइड नहीं हुआ कि जो उसने एक्यूजेशन की थी वो सही है कि गलत है। बट वो कोर्ट से परमिशन मांग रही कि कंट्री के साथ, अपनी डॉटर के साथ कंट्री को लीव कर दे, कहीं अकेले रहने के लिए। ऑफकोर्स ये दोनों स्पेन में रहते हैं, वहां पे इलिया टोपेडिया काफी फेमस है। तो और इसमें रिवील भी हुआ है कि जॉर्जिना ने ये सारे चार्ज लगाए, डोमेस्टिक वायलेंस, इंजरीज, फैमिली अब्यूज। पर एक मैं एंगल तुम लोगों को दिखाना चाहता हूँ। अभी कुछ दिन पहले ही ये वीडियो वायरल हुई। मेरा आप तुम्हें पता ही होगा डाशोली, मेरा आप डाशोली, वो भी जॉर्जिया का ही है, इसका काफी अच्छा दोस्त है। तो ये देखो तुम, मैं पहले बता देता हूँ, ये जो लिली पुटियंस है ये इलिया टोपेरे का बच्चा है। ये देख सकते हो इलिया टोपेरे यहाँ पे खड़ा है।
एंजॉय कर रहा है, फैमिली टाइम, सम गुड टाइम, लेट्स सी। O bismillah. O diyor. Vaktan guri davlıyor. Vaktan guri. Şengene söyle. O diyor. Şengene söyle. Hoş geldin. Hugo. Sakartvelos. Şengene söyle. Hello. मुझे पता नहीं है कौन लड़की है, मे बी इसकी डॉटर होगी भाई, मेरे को कोई आइडिया नहीं है वैसे। इस वीडियो से मैं ये दिखाना चाहता था कि भाई ये मजे कर रहा है बिल्कुल अपने बाप के साथ, बिल्कुल भाई इसका बाप चैंपियन है तो भाई बिल्कुल ही मजे कर रहा है, बिल्कुल मतलब कि भाई देख सकते हो इसकी शक्ल पे चेहरा देखो, ये देखो कैसे हंस रहा है अजीब निकाल के। तो भाई जब ऐसा कोई वायलेंस का सीन होता है या कुछ भी सीन होता है जैसे किसी गढ़ में, तो उसमें ऐसे बच्चा हंसता खिलता नहीं है भाई। मे बी भाई मार दिया होगा इलियट ओपेरियन ने, केओ कर दिया होगा अपनी बीवी को, पर बच्चा इतना खुश है। मैं कुछ नहीं भाई, मैं कुछ नहीं कर रहा। इलियट ओपेरियन आप सही में मारा होगा बहनचोद, अगर मारा होगा तो भाई उसको भाई जॉन जोनस वाला ट्रीटमेंट मिलेगा, जैसे लोग अभी भी इसको ट्रोल करते हैं अपनी वाइफ को मारने के लिए, वही होगा। इससे फर्क नहीं पड़ता ये चैंपियन है या नहीं है, बहुत गंदा आदमी होगा फिर ये। बट मे बी ये भी हो सकता है कि भाई काफी केसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें औरतें मतलब अपने पति पे झूठा इल्जाम लगा देती है डोमेस्टिक वायलेंस का, जिससे केस स्ट्रॉन्ग हो जाए, कुछ भी हो सकता है ना, हम नहीं जानते। रिवील होने दो, हम भी देखेंगे, तुम लोग भी देखना भाई। अब हम भाई दूसरी बात करेंगे, जैसे तुम लोगों को पता है मैं ये कैसे इस बुड्ढे के साथ ये कर दिया था, और मैं दिखाना चाहता था ये बुड्ढा और ये दोनों कितने सेम लगते हैं। मेरे को पहले स्टार्टिंग में लगता था ना कि सीईओ का यूएफसी का ओनर और जो रोगन सेम है भाई, ये यूएफसी में कमेंट्री करता है ये जो रोगन, और ये दोनों दोस्त है वैसे, तो मुझे लगता था दोनों सेम ही है। मैं कहा भाई ये यूएफसी का सीईओ भी और उसका खुद का भाई यूट्यूब चैनल भी है, पर मैं बड़बाद छूटिया था, तो अब क्या कर सकते हैं। अब हम दूसरी चीजें बात करेंगे, ये मैं क्लिप दिखाऊंगा तुम लोगों को, ठीक है। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं कोई ऐसे किसी चीज के खिलाफ नहीं हूं, बट हर चीज की सीमा होती है, हर चीज का हद होता है। जब पानी भाई गले से बाहर चले जाता है तो किसी का भी दिमाग खराब हो जाता है। और यहाँ पे यही बातें चल रही है जिसके बारे में मेरे को बात करना पड़ेगा। लेट्स टॉक। Performances there, John. Hamza, Islam, and because a lot of people, you've seen the noise. They're, oh, look at this, what's going on? People just getting taken down and controlled. I say the same thing. Hamzat Chimaev dominated Dricus du Plessis from start to finish, but that's boring. He's not trying to finish. He was trying to finish the whole time. It's just simply because of Dricus du Plessis' his toughness that he was able to stay in the fight. And the same thing with Islam and Jack Della Maddalena. We were in awe of those performances. And then we get off the air and you hear some of the noise about maybe the fight not being entertaining. And I'm thinking, what world am I operating in? You know, I guess I just feel like this fight, you know, if Islam Makhachev, if Jack Della Maddalena can't get up at the end of round one, put him back on his back to begin round two. I mean, isn't the goal? It's funny that you mentioned. तो भाई तुम लोगों ने जैसे देखा कि क्या बातें कर रहे हैं, ये देखो तुम पहले इधर। Controlled. I say the same thing. Hamzat Chimaev dominated Dricus du Plessis from start. या हाँ भाई बिल्कुल डोमिनेट किया था, उसके ऊपर पूरा चढ़ गया था भाई, वो पूरे 5 के 5 राउंड उसके ऊपर चढ़ा ही है उसने और कुछ नहीं किया। सोचो यूएफसी पूरी फाइट को हाइप करती है कि सबसे बढ़िया फाइट होने वाली है, ये होने वाली है, वो होने वाली है, फिर हमें देखने को क्या मिलता है? ले एंड प्रे, यही देखने को मिला हमें और कुछ नहीं। मैं नहीं कह रहा रेसलिंग बोरिंग है, एक भाई सर्टेन टाइप की रेसलिंग बोरिंग, मेरा आपकी रेसलिंग बोरिंग नहीं लगती, इस्लाम की नहीं लगती, पर हमजाद की पक्का लगती है भाई। हमेशा वो वही करता है भाई, वो बस टेक डाउन टेक डाउन टेक डाउन। अभी और सुनो तुम क्या क्या बातें कर रहे हैं, मतलब इनके टेक्स इतने गंदे हैं ना। To finish, but that's boring. He's not trying to finish. It is boring. He was trying to finish the whole time. It's just simply because of Dricus du Plessis' tough. He's. मुझे नहीं लगता भाई वो उसको फिनिश करना चाहता, लेटा पड़ा था उस पे बस। एक भी फाइट में एक भी पंच नहीं थ्रो किया होगा उसने,
हर राउंड में भाई ग्राउंड रेसलिंग, टेक डाउन टेक डाउन टेक डाउन। मुझे लगता है राउंड 4 के समय भाई उसने थोड़ी स्ट्राइकिंग करने की कोशिश की थी भाई, उसमें मारने लगा था ट्रिकस, तो उसने फिर उसको वापस रेसलिंग करने लगा वो। यही है भाई। और इस दूसरे बंदी की बात सुनो, तुम क्या कह रहा है कि इस बंदी के बाद मैं तो भाई जानता भी जॉन अनिक कौन है भाई, बंदा है, जानता हूँ मैं। तो इसका कहना ये है कि जैसे कि अगर पहले राउंड में अगर रेसलिंग हुई है तो दूसरे राउंड में उसी पोजीशन में स्टार्ट होना चाहिए। सही में भाई, मतलब सही में। ऑलमाइटी, ऑलमाइटी। मतलब भाई तेरे को सही में लगता है कि ऐसा हमें करना चाहिए कि अगर पहले फाइट में जो पहले राउंड में जो हुआ है वो हम दूसरे राउंड में ही करें, कि लोग उसी चीज को वापस देखें? भाई गांड सुंघाई इतनी अच्छी चीज नहीं है, इतना ही मैं बोलना चाहूंगा भाई। और ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो जज होते हैं यूएफसी के वो हर राउंड को जज करते हैं, उस हिसाब से पॉइंट्स देते हैं, तो फिर ये हो नहीं पाएगा। तो इसलिए भाई ये सब नहीं होना चाहिए, इनको भाई सीरियस मत लेना कोई। तब तक के लिए बाय।